हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो बस साफ़ सफाई करने के बाद अभी मैं नहा कर आई हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है क्योंकि ठंडे पानी से नहाती हूँ ना। मैंने सोचा थोड़ी देर छत पे बैठती हूँ, बॉडी को थोड़ा सा हीट करती हूँ। गाइस बहुत ठंड लग रही है। और कौन कौन ठंडे पानी से नहा रहा है बताना, और जो गर्म पानी से नहा रहा है वो भी बताना। मैं तो पूरी सर्दी ठंडे पानी से ही नहाती हूँ। ठंड तो लगती है बट बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। ओह कितनी अच्छी लग रही है यार, धूप बहुत अच्छी लग रही है। तो ये ना जूते का स्टैंड है हमारा बहुत पुराना, तो मैंने ऐसे ही रख रखा था छत पे। इस पे ना मैंने कुछ प्लांटर रख रखे थे जो छोटे साइज़ के होते हैं। और इस बार जब सफाई करी थी मैंने दिवाली पे, तो ये यूज़ नहीं हो रहा था। मैं सोचा था इसको फेंक दूँगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ हैंग कर दिया था। और अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, कबूतर ने ना अपने लिए नेस्ट बना लिया यहाँ पे और छोटा सा बनाता तो समझ में भी आता। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा उनने अपने ना सर्दी की तैयारी कर ली है। और वंश ने उसके लिए पानी रख दिया यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़े से ये देखो खाने के लिए दाना भी डाल दिया है। तो ये देखो कबूतर ने अपने घर तैयार कर लिया सर्दियों में। और गाइस पहले ना पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे होते थे, मकान नीचे होते थे, तो बेचारे इनको ना जगह नहीं ढूंढनी पड़ती थी। अब क्या हो गया ना, पेड़ नीचे नीचे हो गए, ये देखो। और घरों की जो लंबाई है वो पेड़ों से भी ऊंची हो चुकी है। तो इन लोगों को ना जगह जगह जाके अपने लिए घर ढूंढना पड़ता है कहाँ बनाए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, सर्दी भी बहुत पड़ेगी, कोई बात नहीं, रह लेंगे बेचारे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे कबूतरों का घर बन के तैयार हो गया। और बहुत मेहनत करते हैं गाइज़ ये लोग ना, हम अपने लिए तिनका ढूंढ ढूंढ के ना घोंसला बनाते हैं। और ये देखो, तो मैंने कहा इस बार तो जब ये बना चुके हैं तो इसको हटाएंगे नहीं, इनको रहने देते हैं। और ये है हमारे कुछ प्लांट्स हमारे। अभी तो पूरे दिन पानी लग जाता है इसमें, क्योंकि ये जो पाइप है ना, जैसी मोटर चलती है इसमें पानी डल जाता है। देखो सारे प्लांट गिले हैं हमारे। तो अभी चलते हैं नीचे। और मुझे लग रही है बहुत ज़ोरों की भूख, क्योंकि मैंने पहले क्लीनिंग के बाद फिर मैं नहाने चली गई। नहाने के बाद मुझे ठंड लग रही थी तो मैं छत पे आ गई, थोड़ी देर छत पे घूम भी ली और थोड़ा बहुत देख भी लिया अपने प्लांट वगैरह को। अच्छा लगता है ना प्लांट्स को देखना। जितनी ज़्यादा ग्रीनरी हमारे आसपास रहती है ना, उतनी हमारी आइज़ बहुत अच्छी रहती है। और गाइस भूख लग रही है बहुत तेज़ की, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ, सीधा मैं लंच ही करती हूँ। कभी कभार ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ ना तो लंच स्किप कर देती हूँ, पर आज कुछ भी नहीं खा रखा तो भूख लग रही है मुझे। और आज क्लीनिंग की थी ना, उसका मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि लास्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ क्लीनिंग शेयर की थी, इसलिए आज मैंने बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाया क्लीनिंग का। अभी चलते हैं नीचे और कुछ खाते हैं। सो गाइस आज हमारे घर में बने कड़ी चावल, और ये है भरमा बैगन की सब्जी, रोटी और गाजर मूली मिर्च का अचार। और गाइस इस अचार के बिना ना सर्दी का खाना इनकम्प्लीट है। तो आप लोग भी ये अचार बनाएं अपने घर में और अपने खाने का स्वाद और बढ़ाएं। सो गाइस खाना खाने के बाद आलस आ जाता है बहुत तगड़े वाला, मन करता है सो जाओ थोड़ी देर, पर सो भी नहीं सकते। काम होते हैं छोटे छोटे से जो कि चलते रहते हैं पूरा दिन थोड़ी थोड़ी देर में, जिसकी वजह से ना रेस्ट मिलता है, ना चैन मिलता है, ना सुकून मिलता है। वंशो ठीक है, हाय फाय। चलो गाइस बहुत कोशिश कर रही हूँ, मतलब कि मुझे नींद इतनी तेज़ आ रही है, पर मैंने अपनी नींद को ना किसी तरह से कंट्रोल कर रखा है। मैं सोना सो गई ना फिर आँख नहीं खुलती, फिर शाम को आँख खुलती है। इस वजह से दिन में अपने आप को जगा के रखना पड़ता है। गाने चला रखे हैं, वॉक कंप्लीट। नीचे बच्चे हैं गाने सुन रहे हैं। तो गाइस घर आई, आती दे दिया भाभी ने जूस। और 2-3 दिन से भाभी नहीं जा रही है घूमने मेरे साथ। रीज़न क्या है भाभी? पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर आज मुझको कहीं जाना है। आज इन्हें जाना है भात नोतने। हाँ भात देने ना, तो हाँ भात नोतने तो वैसे जाते हैं, हाँ। भात देने जाना है। तो भाई का फ्रेंड है, उनके यहाँ भाई के दोस्त की बहन की शादी है, बहन की लड़की की शादी है। बहुत कंफ्यूज हो गया, भाई के दोस्त की बहन की लड़की की शादी है। तो बहन के यहाँ जैसे कि मतलब कि भाई की बहन ही समझ लो, भात देते हैं ना मामा, मामा। तो वो मामा हुए उनके।
बच्चे जिसकी भी शादी है। भाई की फ्रेंड है, ठीक है, उनकी जो सिस्टर है, जैसे कि मैं मतलब कि जो मैं अपने भाई की सिस्टर हूँ, जैसे मेरी बड़ी बहन है उसकी लड़की की मतलब कि अंजलि की शादी हो, इस तरह से ही भाई का दोस्त है, उनकी बहन की लड़की की शादी है तो उसके बात लेके जाएंगे। तो भाई के सारे दोस्त, उनकी सारी वाइफ, वो सब जाएंगे। तो अभी बस थोड़ी बहुत देर में भाभी रेडी होकर चली जाएंगी। और ये मैंने बहुत कन्फ्यूजिंग कर दिया, कुछ कुछ रिलेशन होते हैं ना बोलने में इतने कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि समझ में नहीं आते। होप कि आपको समझ में आ गए हो, है ना। चलो गाइस ये पी लेती हूँ, बहुत मस्त लगता है, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है। क्यों भाभी? हाँ जी। इसके अंदर है ना चुकंदर, आंवला, गाजर, टमाटर, 4 चीज़ है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। भाभी हो गई रेडी और ये भाभी लेके जा रही है, हाथ में वो देते हैं ना साड़ी वगैरह, सर पे रखते हैं। भाई नीचे वेट कर रहा है, जल्दी चली जाओ, यूँ कह रहा है बहुत लेट हो गए। भागो भागो, पैसे तो ले जाओ। बाय। इस भाभी आ गई है वापिस और साथ में लेकर आई हैं बच्चों के लिए नूडल्स, ये रे। क्योंकि भाभी जब भी बाहर जाती है ना, ये सोचती हैं बच्चे हमारे घर में अकेले हैं तो कुछ ना कुछ लेके चलें, तो यहाँ नूडल्स आ गए हैं। क्यों भाभी, क्या सोचती हो तुम? मेरे को लगता है मैंने कुछ खाया है बाहर से, तो बच्चों को भी खाना चाहिए। भाभी कह रही हैं कि मुझे ये लगता है कि यार मैं कहीं बाहर गई हूँ पार्टी में और बच्चे घर में है तो बच्चों को भी कुछ ना कुछ खाना चाहिए। और ये ना सभी पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे घर में है तो कुछ ना कुछ लेके चलते हैं। तो भाभी डाल दो इनके लिए। और गाइस नूडल्स है ना बहुत पसंद है, बट मैं क्या करूँ, मैं 7 बजे के बाद नहीं खाती हूँ तो मैं तो खा नहीं पाऊँगी। बच्चे इंजॉय करेंगे हमारे। क्यों बेबी? मत खाना। यस। तो जो चीज़ है ना अगर माइंड में सेट कर लो कि इतने के बाद नहीं खाना है तो उस पे ना अपना कंट्रोल होना चाहिए। क्यों भाभी? यही चीज़ें तो होती है ना कि भाई खाने पीने की चीज़ तो पूरा दिन पड़ा हुआ है खाने के लिए, पर कंट्रोल, यही तो बाबू अपने शरीर को फिट रखने का राज है। इसकी स्माइल देखो नॉटी वाली, अरे हाय नॉटी बेबी। कैमरा बंद कर दूँ? क्यों? फिर बोलेगा, मैं तो नहीं करूँगी। चलो गाइस भाभी ने नूडल्स डाल दिए हैं यहाँ पे और दोनों बच्चे एंजॉय करेंगे। और अब हम आप लोगों से मिलेंगे कल मॉर्निंग में, क्योंकि इस टाइम बज रहे हैं रात के 11:15। तो अभी बस बच्चे खाएंगे और फिर हम लोग चले जाएंगे सोने के लिए और आपसे मिलूंगी मैं कल मॉर्निंग में। तो गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू। The next day. गुड मॉर्निंग। तो आज है नेक्स्ट डे है ट्यूसडे और आज के सुबह के सारे काम हो चुके हैं, झाड़ू पोछा हो चुका है। आज ब्लॉग नहीं बनाया, मैं सोच रही हूँ डेली सेम चीज़ क्या ही शेयर करूँ, इसलिए 1-2 दिन छोड़ देती हूँ मैं बीच में। डेली रूटीन आप लोगों को वो दिखाऊंगी ना तो आप लोग भी ना सेम चीज़ देख के बोर हो जाओगे। तो अभी मैं हो चुकी हूँ नहा के रेडी और ये देखो फेस कैसा लग रहा है। नहाने के बाद तो अच्छा लगता है पर थोड़ी देर बाद है ना बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगता है। सो गाइज़ आज शादी में जाना है शाम को, तो सबसे पहले मुझे आईब्रो बनवानी है। देखो कितनी आईब्रोज आ रही हैं और कहीं जाना होता है ना तभी ये याद आता है कि यार आईब्रो बनवानी है। तो अभी बस नीचे जाऊँगी, कॉफ़ी पीऊँगी, कुछ खाऊँगी, हल्का लाइट कुछ खाऊँगी और फिर हम लोग चले जाएंगे मैं और भाभी पार्लर आईब्रोज बनवाने। शादी में जाना है गाइस। मैं तो मना कर रही थी बच्चों को कि मैं नहीं जा रही, पर दोनों बोले आप नहीं जाओगी तो हम भी नहीं जाएंगे। और आप लोगों को पता ही है वंश बहुत टाइम से कहीं नहीं गया, तो फिर मैंने सोचा यार आज तो फिर भी चला जाता है, वंश कहीं नहीं गया, चली जाती हूँ। क्योंकि ना एक्चुअली में मेरे को 15-20 दिन ही हुआ है अपना न्यू रूटीन जो मेरा है ना, हाँ जल्दी खाना खाना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उसको अभी मैंने 15 दिन से ही फॉलो किया है। 15-20 दिन हुए हैं और मैंने कहा इतनी जल्दी अगर किसी भी रूटीन में ब्रेक आता है ना तो मतलब कि मेरा मन नहीं कर रहा था कि यार मैं जाऊँ। फिर शादी में जाऊँगी तो 7 बजे से पहले तो कुछ भी नहीं खा सकती, मतलब कि मेरा ये है कि 7 बजे से पहले खाना खा लेना चाहिए। अब भी जो मैं फॉलो कर रही हूँ रूटीन वो, और तो क्या है कि जैसे कभी कभार मजबूरी हो नहीं हो पाता तो फिर मैं स्किप कर देती हूँ, मैं डिनर करती ही नहीं। तो जैसे कि अभी आज मान लो कि मैंने 7 बजे तक नहीं खाया तो फिर मेरा ये रहता है कि मैं ना खाऊं, कुछ भी दूध वगैरह पी लूँ, खाना ना खाऊं। पर अब शादी में जाना है तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बोला बच्चों से कि मतलब कि मेरा मन नहीं मान रहा कि मैं शादी में जाऊँ और फिर वहाँ कुछ खा लूँ। तो बच्चे कह रहे कभी कभार तो चल जाता है, आप ऐसे कर रहे हो। अब बच्चे का भी मन रखना पड़ता है। अब मैंने कहा हाँ बच्चे सही कह रहे हैं यार, बच्चे भी कहाँ ही जाते हैं रोज़ रोज़, और ना ही रोज़ रोज़ किसी की शादी आती है। देखते हैं कुछ लाइट खा लूँगी, हाँ कुछ हैवी नहीं खाने की। और पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं कर रहा था, सिर्फ इसलिए कि कहीं हम ऐसे जाते हैं ना तो जो हमारा जो भी रूटीन होता है ना उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाता है।
तो थोड़ा सा मन में ना गिल्ट आता है जब आप बहुत मतलब कि कोई चीज़ बहुत शिद्दत से कर रहे हो ना कि नहीं ये रूटीन मेरा है और इसको मुझे फॉलो करना है, देन अचानक से ऐसा जैसे कि कहीं मुझे ये मेरा रूटीन आज लग रहा है कि ब्रेक हो जाएगा, तो फिर मुझे लग रहा है यार 15-20 दिन की मेहनत ख़राब ना हो जाए। और तो चलो देखते हैं क्या होगा। वैसे तो बहुत ही लाइट कुछ खाऊंगी, ज़्यादा हैवी कुछ नहीं खाऊंगी और थोड़ा खाऊंगी जितना थोड़ा हो पाएगा, बस जैसे कि टेस्ट कर लेते ना उस तरह से कुछ खाऊंगी, क्योंकि मेरा मन ही नहीं मान रहा। मेरा मन कर रहा है कि नहीं, कम से कम जो भी रूटीन आप स्टार्ट करते हो ना, कम से कम उसे 1 से 1.5 महीना ना फॉलो करना पड़ता है, तब जाके उसका रिजल्ट दिखना स्टार्ट होता है। और अभी सिर्फ मुझे 15 से 20 दिन हुए हैं, तो अभी तो मुझे कुछ भी रिजल्ट नहीं दिखेगा अपनी बॉडी पे, पर 1 महीने बाद 100% कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर नज़र आएगा शरीर पे। और जैसे कि मैं बीमार पड़ गई थी ना, उसके बाद मेरा वेट बढ़ना स्टार्ट हो गया था फिर से, क्योंकि जब हम बीमार हो जाते हैं, बिस्तर में पड़ जाते हैं, कुछ काम नहीं होता, पूरा दिन रेस्ट करते हैं, तो बॉडी पे कहीं ना कहीं है ना फैट बढ़ना चालू हो जाता है। तो बस मैंने सोचा थोड़ा सा अपने आप को फिर से फिट कर लूँ, इसी वजह से ना डेली घूमने भी जा रही हूँ, रूटीन फॉलो कर रही हूँ, जल्दी खाना खा लेती हूँ, लाइट खाना खाती हूँ, कम से कम ऑयली चीज़ें खाती हूँ। फिर भी थोड़ा टाइम तो लगता है ना हर चीज़ को मैनेज होने में, ठीक होने में। तो थोड़ा बहुत जितना भी टम्मी आया है इसको फिट करने में, पता है आ तो चुटकियों में जाता है, पर जाने में जो ये जान निकाल देता है ना, जितनी मेहनत लगती है गाइस। अभी मेरे को ना ऐसा लग रहा है पता नहीं ये टम्मी में कैसे ही ठीक करूँ अपना, कैसे अंदर करूँ, क्योंकि ना पेट को कम करना सबसे बड़ा महाभारत है। पेट की एक्सरसाइज कितनी भी कर लो, पर पेट की जो चर्बी होती है ना वो इतनी ढीठ होती है ना, आराम से ना उस पर किसी भी चीज़ का असर नहीं होता। ओवरऑल बॉडी पे असर दिखना चालू हो जाता है, फेस थोड़ा स्लिम लगने लगेगा, हाथ पैर ठीक लगने लगेंगे, पर पेट बहुत ढीठ होता है, इसको कम करना बहुत मुश्किल है। चलो मैंने बहुत बात बना ली, 4 मिनट, ओ माय गॉड। चलो अभी मैं नीचे जा रही हूँ, कुछ खा रही हूँ, फिर जाऊँगी पार्लर और फिर मिलती हूँ। सो गाइस अभी वॉक लगा कर आई हूँ अच्छी वाली, और सांस चल रहा है मेरा, बहुत तेज राउंड लगाए हैं आज मैंने, क्योंकि शाम को जाना है, फिर टाइम नहीं मिल पाता। खोलिए बेटा, शाम को टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मैं दिन में ही डन। और अच्छा लगता है जब हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं। तो अभी है शाम का समय और मैंने हेयर वॉश किया है शाम के समय। ये देखो, ओह गॉड, शादी में जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो सुबह मैंने इसलिए नहीं वॉश किया था, मैं सोची थी नहीं जाऊँ, बट अब जाना पड़ेगा तो फिर बाल तो धोने ही पड़ेंगे, क्योंकि शादी में तो फिर थोड़ा सा बाल बनाने पड़ते हैं। चिपचिपे क्या होता है ना, सर्दियों में बाल चिपचिपे जल्दी हो जाते हैं, पता है क्यों? वैसे तो गर्मियों में पसीने की वजह से होता है, पर मैं पार्क भी घूमने जाती हूँ तो पसीना आता है, फेस पे हम कोल्ड क्रीम वगैरह लगाते हैं ना, तो उसका भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर जो है वो बालों में आ ही जाता है। जैसे कि माथे पे लगाए तो आगे के बाल थोड़े से चिपचिपे हो जाते हैं, तो इस वजह से। तो गाइज़ अभी बस हम लोग तैयारी करेंगे रेडी होने की, और मैं सोची हूँ अपना ये वाला ब्लॉग तो यहीं एंड कर दूँ, और इसके आगे का जो भी होगा ना नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, ठीक है? वेडिंग व्लॉग जो भी जैसे होगा सब आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, ठीक है? तो होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत जल्द मिलेंगे न्यू व्लॉग में, और इसमें तो मैंने बात ही करी है आप लोगों से, ज़्यादा कुछ नहीं करा। और है ना, व्लॉगर जो होते हैं ना उनका काम ही बात करने का होता है, अगर हम कुछ मुँह से बोलेंगे नहीं तो व्लॉग क्या बनेगा। पर कभी कभार, नॉट ऑलवेज, कभी कभार ज़्यादा बातें चल जाती हैं, पर हमेशा नहीं। जब कभी हार्ट टू हार्ट बात करनी होती है, कोई दिल में ऐसी चीज़ हो जो कि आप लोगों के साथ शेयर करने का मन हो, तो वो बात लॉन्ग हो जाती है। और जैसे कि आज दिन में आप लोगों से जब मैं बात कर रही थी तो बात हमारी थोड़ी सी लंबी हो गई थी, बट कोई बात नहीं, कभी कभार चलता है। तो चलो गाइस अभी तैयारी करते हैं हम शादी में जाने की, और आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।